बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं और मज़ेदार एकदम एकदम वश खाना पक रहा है यहाँ पे। और आप सभी लोग सीखने वाले हैं गोश्त या मुर्ग का बलोचिस्तानी पुलाव। देखिएगा ये पुलाव कैसे बनता है, हमारे पुलाव से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसको बनाने का तरीका, इसमें जो चीज़ें जा रही हैं तो बहुत ही मुख्तसर, लेकिन उनको समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसको हम सर्व करेंगे एक रायते के साथ, तो रायता भी आप सीखिएगा। ऐसे तो मैंने बहुत तरह के रायते सिखाए, ये रायता भी सीखिएगा। सिंपल सा रायता है जो मैं इस पुलाव के साथ सर्व करूंगी। जी वश पुलाव बनेगा, इसकी रेसिपी तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर 1 किलो मटन मैंने लिया हुआ है। आपकी मर्जी है, इसको चिकन में बना सकते हैं, आप इसको बीफ में बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आसानी हो वो गोश्त आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम चीज़ है प्याज। प्याज को किस तरह से फ्राई किया जाना है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर रखिए, मसाले तो मैं आपको बता ही दूंगी। ये प्याज रखी हुई है यहाँ पे और आप देखें इसको, ये आपको काफ़ी डार्क नज़र आएगी। ठीक है जी, प्याज आपको ऐसी फ्राई करनी है, वो हमारी हल्की वाली नहीं चलेगी जो हम पुलाव में डालते हैं या हम हलीम के ऊपर डालते हैं या नहारी के ऊपर डालते हैं, वो वाली प्याज नहीं चलेगी, ऐसी डार्क होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर मैं शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने, अच्छा इसको मैंने घी में फ्राई किया तो वही घी मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे रखा है हमारे पास, बिल्कुल गर्म हो रहा है जी, क्योंकि अभी अभी प्याज फ्राई की गई है और इसमें मैं घी शामिल करूँगी। गोश्त को पका लिया गया है, गला लिया है बिल्कुल। और इसको पकाने के लिए क्या किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ अदरक और लहसुन को इस्तेमाल किया गया है। तो 2 खाने के चमचे के बराबर बड़ा टुकड़ा लिया, पीसा नहीं था, उसको कुचल लिया है। और इसी तरह से 6-8 जवे देख लें, दरमियाने साइज के जवे हों, वो जवे इसमें लहसुन के डाल दिए गए कुचल के और गोश्त को पकाने के लिए रख दिया। अच्छा जी, अगर आप कच्चे गोश्त के साथ करना चाहें तो आप कच्चे गोश्त के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, आराम के साथ। अच्छा, इसको कोई भूनने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, गोश्त इसमें जो आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें उसमें अदला अगर डालें आप तो आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ इसमें ये प्याज सारी की सारी। देख लीजिए आप लोगों ने, इसको जलावा नहीं कहेंगे, ये डार्क ब्राउन है। तो ऐसी प्याज जाएगी इसके अंदर। यखनी थोड़ी सी है हमारे पास, तो यखनी को मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। यखनी अभी डाल रही हूँ। यखनी को डाल के पकाएंगे तो ये जो प्याज हमने फ्राई की है ना बिल्कुल डार्क, इसका कलर गोश्त में आ जाएगा। तो इस तरह से यखनी के साथ इसको थोड़ा सा पका लेंगे। प्याज थोड़ी सी भून जाए तो इसके बाद बकिया चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। देख रहे हैं जी आप कैसा डार्क है ना। अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कच्चे गोश्त के साथ ना। चलें जी, आ गया है ब्रेक और इसके बाद क्या होगा, पुलाव के बारे में बताएंगे। जो वश पुलाव पक रहा है हमारे यहाँ, आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद।
इसको नमकीन बना रही हैं, पानी में पका सकती हैं, तो उसमें ज़रा सा नमक डाल दें, चुटकी, खुद बच्चे के खाने को टेस्ट किया करें। इसके अलावा उसमें ज़रा सा मक्खन डालें, मीठी बनाएं, नमकीन बनाएं, कोई सी भी मक्खन या खालिस घी उसमें डालें और बच्ची को दें। अच्छा, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। चलो भैया तैयार हो गया, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा सा बस पानी डालूंगी और कुछ भी नहीं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने बच्चे के खाने को हमेशा टेस्ट करना है। बच्चे को बदमज़ा खाना ना दें, वो अच्छा होना चाहिए और बच्चे को पसंद आना चाहिए। बच्चे को पसंद जब भी आएगा जब वो अच्छा बना हुआ होगा। अगर उसमें टेस्ट नहीं होगा तो बच्चा नहीं पसंद करेगा, फिर आप रोना धोना मचाएंगी कि हाय मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है या खाती नहीं है। तो ये वाली चीज़ें दीजिए, नेचुरल दीजिए। ये जो डब्बों में बंद बच्चों के खाने आते हैं ना, अवॉइड किया करें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स इनमें होते हैं। कोई कितना ही दावा करे कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। प्रिजर्वेटिव के बिना कैसे प्रिजर्व होगा, आप बताएं तो सही, नहीं हो सकता। और ये पाउडर्ड जो बच्चों के खाने आते हैं ये भी बेकार हैं। बस अपना नेचुरल खिचड़ी बना दी, दलिया बना दिया आपने, और इसके अलावा सूजी बनाएं, नमकीन सूजी बच्चों को दें। बच्चे फूलते हैं इससे, उनमें बहुत ही अच्छी सेहत उनकी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्ची को बलगम ज़्यादा है तो फिर आप उसको ऑरेंज जूस वगैरह ना दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी चीज़ दें बिल्कुल इतना सा 2 ड्रॉप शहद के उसमें शामिल किया करें। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद आप सभी देखेंगे ये वश पुलाव कैसा बनाया, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, हमारा वश पुलाव तैयार है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही कलर होगा पुलाव का। मेरा पुलाव गिर गया। भाइयों आंखें बंद करके बैठो। मैंने क्यों कहा? अच्छा, ये रायता रखा हुआ है क्योंकि फैमिली स्टाइल में खाना निकाला जा रहा है। चावल देखें कितने बेहतरीन, सब चीज लाजवाब है, बेहतरीन है। ये वाले खाने बनाइए, पुलाव तो बनाते हैं ना, ये पुलाव बना लीजिए। चलें जी, ये समेट लेना चाहिए, एक दाना भी नहीं जाया होना चाहिए। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। बीइंग एज अ मुस्लिम, बीइंग एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, सबको ये बात सोचनी चाहिए। चलें जी, बेहतरीन खाना है, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर 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 चीज में। सब मिलकर खाते हैं, आपको पता है ना कितना अच्छा लगता है जब सब मिलकर खाते हैं। और ये बड़ा ही खैर और बरकत का वक्त होता है कि जब सब लोग मिलकर खाते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें गोश्त आप नली वाला लें, बहुत अच्छा पुलाव बनेगा। बिरयानी में नहीं चलती नली, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। ये चीजें पुलाव में चलती हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा चिकना गोश्त, गूदा, चर्बी, ये सारी चीजें पुलाव में। और जिस इलाके का मैं पुलाव बना रही हूँ आप जानते हैं, वहां तो चर्बी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। इस वक्त गोश्त का और चावल का रंग सब एक हुआ हुआ है। चलें जी, सारी चीजें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इतने छोटे टाइम में। ओ भाई बस ये सब बात है, बंदा किसी लायक नहीं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और ये खाना देखें, ये भी अल्लाह की तरफ से है। हमारा दस्तरखान सजा अल्लाह ने सजाया और बस हमें काम पे लगा दिया कि हम बिजी रहें, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है उसको इस्तेमाल करते रहें। मेरा खाना देखें जी, कितने लगे हैं चांद। इस खाने को देखें और खुश हों। और उसके बाद आज शाम को ज्यादातर घरों में आप चिकन से बनाएं, मैंने आपसे कहा बीफ से बनाएं, आप मटन से बनाएं, जिससे आपका दिल चाहे ये पुलाव बनाइए। बस प्रोसीजर सारा यही होगा। अच्छा, जैसे मैंने कल रोस्ट बनाया, रोस्ट चिकन में नहीं बनता, चिकने गोश्त के साथ बनता है, चर्बी डाली जाती है उसमें और कच्चे गोश्त के साथ बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं चाहती थी कि उसको सब लोग बनाएं, तो मैंने एक रिवाज डाल दिया कि आप रोस्ट भी चिकन के साथ बना सकते हैं, जबकि किसी ने चिकन के साथ कभी नहीं बनाया। और रोस्ट बनता ही गाय के गोश्त के साथ है, बकरे के, दुम्बे के, भेड़ के, इस तरह के गोश्त के साथ बनता है, चर्बीले गोश्त के साथ। और
इसके बड़े बड़े पीसेस होते हैं और उसको पकाया जाता है, 2.5-3-4 घंटे पकता रहता है। लेकिन मैंने चिकन का इसलिए ताकि सभी लोग, क्योंकि अभी गोश्त का मौसम नहीं है, गोश्त का मौसम होता है बकरीद के ज़मानों में, ईद उल अज़हा पे होता है, जब लोगों के पास बहुत सारा गोश्त होता है तो फिर वो इसको बड़े आराम से बना सकते हैं गोश्त के साथ। लेकिन जब गोश्त ज़्यादा नहीं है आपके पास तो फिर आप इसको मुर्ग के साथ, चिकन के साथ बनाइए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, ये जो खाना है आपका, ये कंप्लीट खाना है, इसके साथ मैंने रायता बना दिया है, अदरवाइज तो ऐसे ही खा लेते हैं क्योंकि गोश्त वो चावल चिकने होते हैं और चिकने चावल के साथ कुछ नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए कि जी आप रायता बनाएं या उसके साथ कोई सलाद वलाद रखें, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो तो आप लोगों को जल्दी होती है ना, तो आप इस तरह से पुलाव को बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हम अपना पुलाव पकाते हैं, जो रेगुलर बनता है, जो बिना धनिए और सौंफ के होता है, बहुत लजीज पुलाव होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और इसके अलावा फरमाइश तो मेरे पास बहुत दिन की आई हुई है कि यखनी पुलाव। यखनी पुलाव तो देखो भाई, जिसमें यखनी बनेगी और गोश्त जिसमें डलेगा, गोश्त होगा, चिकन होगा, जो भी होगा, तो उसको पकाएंगे तो यखनी तो बनेगी। तो हर पुलाव यखनी पुलाव होता है। अब देखें, ये वाला भी तो यखनी पुलाव था ना, जिसमें भी यखनी जाएगी तो यखनी पुलाव तो हो गया ना वो। तो यखनी पुलाव की फरमाइश है जिसमें कि सौंफ और धनिया डाला जाता है। तो चलें, वो भी मैं इंशाअल्लाह लजीज आपको सिखाऊंगी। और मैं आपको अपने अब्बा की रेसिपी का पुलाव सिखा चुकी हूँ, आला बहुत ही आला पुलाव बनता है, वो ही बनाऊंगी मैं, आप लोगों को सिखाऊंगी ताकि आपको मेरे अब्बा की रेसिपी याद आ जाए कि भाई अब्बा कैसा पकाते थे, बेहतरीन पकाते थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, पुलाव तो इतनी सारी चीज़ों के पकते हैं। तो जब हमारे अब्बा जो थे वो हयात थे तो वो सिरी का पुलाव पकाते थे, और मैं आपको क्या बताऊं क्या पुलाव होता था वो। तो चलिए, मैं कोशिश करती हूँ कि सिरी का पुलाव आपको सिखाती हूँ किसी दिन, जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए जी, आज तो भाई ये वश पुलाव हमने जो बलूचिस्तान का बनाया है, इसको बनाइएगा, इसको एंजॉय करें, हर लुक़्मे पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, दस्तरख्वान को सजाने का मौका दिया सभी को, जैसे मैं अपना शो करती हूँ यहाँ, आपको घरों में मौका दिया, और अपने अपने किचन में खाने पकाने का मौका। जिन लोगों के पास किचन नहीं है, जो लोग ऐसे ही बाहर से खाना खाते हैं, तो सोचें कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो हमें तो यही सोचकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें घर दिया, उसमें एक बावर्ची खाना दिया और उसमें बेशुमार नेमतें दी, और उन नेमतों को इस्तेमाल करके हम मज़े करते हैं। हाँ जी, निगाहत हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। निगाहत, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, और बहुत अच्छे से पुलाव और बहुत अच्छी बना रहे, बलूचिस्तान की डिश बना रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या पुलाव के हवाले से सवाल था कि वो मैं पीले चावल ज्यादा बेस्ट थे कि वो बासमती यानी? अच्छा देखो, जो हम यखनी में पकाते हैं ना चावल को, जब हम इसको पकाते हैं पुलाव, जाहिर है यार पानी में और उसकी यखनी में पकता है ना, तो बासमती चावल सबसे बेहतर रहता है। वो इस वजह से कि देखो, जो सेला चावल है ना, उसमें स्मेल होती है, उस चावल की स्मेल होती है जो कि इतनी खुशगवार नहीं होती है। तो उसको आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं, पाबंदी कोई नहीं है। फिर आप उसको उबालें और जिस तरह मैंने अभी किया है उसी तरह से करें, बस उसके पानी को उसमें इस्तेमाल ना कीजिएगा। और उसके जो जैसे मैंने अभी यखनी डाली है, तो आप उसमें यखनी डालेंगे, उसका पानी नहीं डालेंगे। चलें जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग देखेंगे और ज़रूर गिनेंगे। और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत बहुत आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।